शांति दूत की सुन लो वाणी, 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 शांति दूत की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। ये तो राधा रानी की कृपा है कि कह दिया आजा चल ठीक है बगल में बैठो मंदिर बनवा लो कोई बात नहीं अपनी पूजा करवा लो। ये सत्य है, ये कोई शब्द नहीं है। 64 कला प्रवीण है हे राधे सुखदान। सर्वेश्वरी श्री राधा 64 कलाओं में निपुण है। और वैसे भी आप कितने भी ऊंचे हट्टे कट्टे हो और आप में अंदर कोई शक्ति न हो तो आपकी क्या वैल्यू। कृष्ण की शक्ति है सर्वेश्वरी श्री राधा, इसलिए रुक्मिणी और कृष्ण का मंदिर नहीं है, इसलिए राधा और कृष्ण का मंदिर हर जगह है, क्योंकि शक्ति के बिना शक्तिमान की पूजा हो ही नहीं सकती। जब शक्ति नहीं होगी तो शक्तिमान की वैल्यू क्या है। तो सर्वेश्वरी श्री राधा भगवान सर्वेश्वर श्री कृष्ण की शक्ति है। इसलिए हमारे निम्बार्क संप्रदाय में युगल चरणों की उपासना है, राधा रानी की पहले, कृष्ण जी की उनके साथ। ये हमारे निम्बार्क संप्रदाय की पूजा, वो युगल चरणों की उपासना हम लोग बताते हैं। हमारे गुरुदेव ने हमें वही दी है, वही हम आप सबको आगे वितरण करते हैं, ये आपका कर्म है। तो बंधु, पूतना गई भगवान श्री कृष्ण को। अब ये जितनी भी लीला है ना, महाराज से पहले, महाराज पे जाके लोग डाउट करते हैं। इवन परीक्षित ने भी डाउट किया, तुम्हारी तो बात छोड़ो। परीक्षित को भी डाउट हो गया भगवान श्री कृष्ण के इस रास पे कि ये क्या हो रहा। तो तुम और हम तो भाई और भी कलयुग के लोग हैं, 5000 वर्ष बाद आए परीक्षित से, है जी। हमारे हम लोग उस समय में तो शायद भी कोई लोग माताएं बहन स्कर्ट पहनती हो। हम लोग तो आज के युग के लोग हैं, स्कर्ट पहन के हम लोग आज लोगों को देख रहे हैं, भाइयों को देख रहे हैं पजामा में नहीं, पैंट में, हाफ पैंट में। तो और हम लोग कामना युक्त, वासना युक्त हैं हम लोग सभी। तो फिर जो परीक्षित मृत्यु के एकदम निकट बैठे हैं, उन परीक्षित को डाउट हो गया भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं पर। तो हम तो 24 घंटे पिज्जा खाने वाले लोग, बर्गर खाने वाले लोग, न शुद्ध खाना है, न शुद्ध रहना है, न शुद्ध विचार है। तो फिर भगवान पे डाउट होगा ही, और होगा ही। इसी के लिए कथा सुननी चाहिए जिससे डाउट ना हो। अब पूछिए, भगवान ने रात से पहले सारी वो लीला की जिसमें उन्होंने साबित किया कि वो भगवान है, सारी लीला। अब पूतना का वध देखिए पहले। भगवान 6 दिन के, कितने 6 दिन। अभी वो पलंग में से, झूला में से अपने आप उठ भी नहीं सकते, इतने छोटे हैं। वो बाल लीला, मानव लीला कर रहे हैं, इतने छोटे हैं। अब पूतना आई रूप बदल के, भेष बदल के। बहुत पूतनाएं घूम रही हैं रूप बदल के, पूछो मत। इतनी पूतनाएं घूम रही हैं कि 5-5 फीट ऊपर तक पाउडर लगा रहता है। बाद में चले जाओ पता चलता है अरे भैया वैसा नहीं है। जो यहाँ आई है आप अपने ऊपर मत लेना, आप लोग तो पूतना नहीं हो, आप तो गोपी हो सब। कन्हैया की ठाकुर कृपा करे, आप सबको गोपी प्रेम प्रदान करे और ऐसी गोपी बने कि खूब चकाचक। भगवान की कथा जो सुनते हैं वो गोपी बनते हैं। पुरुष भी होते हैं ना, उनमें भी गोपी भाव जागृत हो जाता है कि जैसे कृष्ण आप गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हो वैसे हमारे साथ भी। लेकिन कब, जब आप कंटिन्यू कथा सुनते हो तब। ऐसे नहीं कि आए 5 मिनट सुनी और घोड़े पे सवार हो के आए थे, गधे पे सवार हो के गए, फिर आपको बोले हमें तो कथा में आनंद आएगा कहां से। घोड़े पे सवार आया था, गधे पे सवार होके गया। एक दिन में प्रेम पाने में 1000 तेरी घरवाली एक दिन में मांग गई थी क्या। पूरे जिंदगी भर कुछ न कुछ गिफ्ट करते रहो, टाइम देते रहो, भोजन खिलाओ, होटल ले जाओ, घुमाओ फिराओ, उसके बावजूद भी एक दिन संतुष्ट हो जाए तो समझना तुम्हारी तपस्या सफल हुई, वरदान मांगो। होती नहीं है इतनी आसानी से। देवियों की भी वही बात है, रोज इनको 2-2, 3-3 टाइम भोजन बना बना के खिलाते। कभी भी नहीं कहता निकम्मा कि हम आज आपसे संतुष्ट हैं, कभी नहीं कहता। हमेशा कोई ना कोई, आज इसमें नमक कम डाल, तू डाल अपने हाथ से, तेरे हाथ टूट गए वहीं रखे।
वहीं रखा है नमक, अपने आप डाल लो भाई, सही है ना। हाँ, तो शिकायत करते रहते हर दिन, कोई ना कोई शिकायत। जिस दिन स्वाद बने उस दिन बड़ी गलती से कहता है आज भोजन ठीक बना है, अच्छा बना है, स्वादिष्ट बना है, आनंद आ गया, ऐसा नहीं बोलता है, आज भोजन ठीक बना। माताओं को उतने भी सब्र कर लेना चाहिए, ठीक कह रहा है इसका मतलब इसका पेट भर गया है। राधे राधे बोलना पड़ा, जोर से बोलना पड़ा। लेकिन इस लीला को सुने। 6 दिन के कन्हैया पूतना रूप बदल के गई, स्तन से कालकूट विष लगा के गई, मासी बन के गई है। वो चाह रही अपना स्तन कृष्ण के मुख में देंगी, वो विष उनके मुख में चला जाएगा जिससे कृष्ण का प्राणांत हो जाएगा, ये उनका उद्देश्य है। लेकिन भगवान का एक स्वभाव है, भगवान ऐसे लोगों को कभी नहीं मिलता जो भगवान के सामने भी दुरंगी बातें करते हैं, दो मुंही बातें करते हैं या दिखावा करते हैं। भगवान को ऐसे लोग बहुत प्रिय हैं जो भगवान के आगे जैसे हैं ना, वो प्राकृतिक रूप में प्रॉपर जैसे हैं वो वैसे ही जाए। अगर हम गरीब हैं तो गरीबी बन के जाए, अमीर बनने की जरूरत नहीं, अमीर है तो गरीब बनने की जरूरत नहीं, क्रोधी है तो कहें भगवान मेरा क्रोध शांत करो, मैं बहुत क्रोधी हूं, अभक्त हूं तो कहें भगवान से मैं अभक्त हूं, मुझे भक्ति प्रदान करो। मेरा स्वभाव अच्छा नहीं है तो मैं भगवान को बोलूं हाँ मैं ऐसा, जैसे हो वैसे जाओ, दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। पूत ग्रह को भगवान ने इसीलिए नहीं देखा क्योंकि पूतना दिखावा कर रही है, और भगवान को मायापति को आप माया से नहीं धोखा दे सकते। मायापति तो स्वयं मायापति है, ही नोज एवरीथिंग अबाउट दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग। ऐसा कुछ भी नहीं इस दुनिया में जिसे वो जानता नहीं है। हमारे तुम्हारी जैसी याददाश्त नहीं है उसकी, ही नोज एवरीथिंग। तुम भारत में पैदा हुए, किससे पैदा हुए, कहां आए, क्यों आए, कब तक रहोगे, क्या कर, सब पता है उसे। कितने दिन तुम्हें दुनिया में रहना है, कितने दिन तुम्हें अमेरिका में रहना है, कितने दिन तुम्हें यहां रहना है, कितने दिन तुम्हें आगे जॉब छूट जाएगी, कितने दिन में तुम्हारी जॉब बन जाएगी, कितने दिन में तुम्हारा काम बनेगा, कितने दिन में तुम्हारा काम बिगड़ेगा, सब पता है उसे। कितनी सांसें हैं, कितने दिन में है, कितने दिन तक रहना है, कितने दिन, किस दिन तुम्हारी तबीयत खराब होगी, किस दिन हॉस्पिटल में एडमिट होगे, किस दिन हॉस्पिटल से परमानेंट शिफ्ट हो जाओगे, ही नोज एवरीथिंग। आपके पैसे आपको बड़े डॉक्टर तो दिला सकते हैं लेकिन 2 सांस एक्स्ट्रा नहीं दिलवा सकते, 2 सांस एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाली आपको। तो ऐसे परमात्मा जो अंदर बाहर भीतर, तन के भीतर भी तन के बाहर भी सब जानता है, उससे फरेब करने की जरूरत नहीं है। जैसे हो वैसे ही उसके सामने चले जाओ। हाँ, गलतियां किसने नहीं की, जिसने भी की हैं दोनों हाथ खड़े करके उसके सामने पहुंच जाओ। भगवान ने कहा कि ये पूतना मेरे पास आई है लेकिन रूप बदल के, भेष बदल के, जैसी है वैसी नहीं, ये मुझे मारना चाहती है तो ठीक है, इट्स ओके, ये क्या मार पाएगी, पर मैं इसे माँ यशोदा की गति दूंगा जो मुझे माँ यशोदा को देनी है। अहो वकीय स्तनकाल गूढ़म। धन्य है भगवान श्री कृष्ण का दयालु स्वभाव, जो जहर पिला रही है उसे परमात्मा परम गति प्राप्त करा रहे हैं। वजह सीधी सी है, कुछ भी हो, इसने मेरे से रिश्ता बना लिया, और जो रिश्ता बना लिया उसे निभाने की किरदार मेरे को भी पड़ेगा ना। रिश्ता क्या बनाया, यशोदा माँ से कह दी मैं तेरी बहन लगूं, तो बहन, माँ की बहन क्या लगी, मासी, तो मासी लगी तो मासी की दुर्गति तो नहीं कर सकते ना भगवान, करेगा दुर्गति। तो क्या किया, पूतना का कल्याण कर दिया। माँ यशोदा की जो गति थी वो पूतना को प्रदान कर दी। पहले विष पान किया, फिर उनके प्राणों का पान किया, और फिर उन्हें सदगति प्राप्त करा दी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब यहां पर बैठे हुए लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है, जहर पान कराने वाली का भी जो कल्याण कर देते हैं, क्या हमारा कल्याण नहीं करेंगे? नहीं करेंगे? पर कब करेंगे? जैसे पूतना उनके पास 4 कदम चल के गई थी, वैसे हम भी तो चले, 2 कदम तो बढ़ाए उनसे मिलने के लिए। उनको अपना कहें तो हाँ वो मेरा है। दुख इस बात का है, जो मेरा है उसे मैं कभी अपना कहता नहीं, और जो मेरा कभी था ही नहीं उसे ही मैंने अपना कहा, यही तो दुख है।
ये परिवार मेरा है, ये काम मेरा है, ये संसार मेरा है, ये हार व्यवहार, ये किसका हुआ है आज तक जो तुम्हारा हो जाएगा? झूठ बोलते हो अपने आप से। अब कृष्ण भगवान है इस बात को साबित करते हैं। इतनी विकराल पूतना को, पहली बात तो उन्होंने 6 दिन के लिए जहर पिया, साधारण जहर नहीं था, कालकूट, जिसकी सांस भी अंदर चली जाए एक बार ढंग से तो प्राण चले जाए, ऐसा विषपान भगवान ने स्वयं ने किया। अब मुझे बताइए 6 दिन का बच्चा क्या कोई जहर पान कर सकता है? 6 दिन का छोड़ो ना, 66 साल के को जहर पिला दो, बताओ आप जहर पी के जिंदा रह सकते हो? गलती से भी जहर थोड़ा भी मुंह में चला जाए तो तुरंत हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेके जाते हैं कि नहीं? बचे ना बचे, तो भगवान को तो किसी हॉस्पिटल लेके नहीं है। अगर वो साधारण मानव होते तो जहर अपना असर दिखाता। वो जहर को भी पचा गए, वो जहर को भी हजम कर लिया। मानो भगवान ने कह दिया वो पूतना से, अरे जितने भी जहर के स्रोत हैं सब मुझ में से ही तो प्रकट हुए। अगर मैं मानवों का जन्मदाता हूं तो जब जो सर्प है उनका भी जन्मदाता है तो मैं हूं। ये जहर मेरा क्या बिगाड़ेगा? कालिया नाग के फन पर मैं नृत्य करने वाला हूं, आगे चल के देखना। वो कालिया नाग जिसके सहस्त्रों फन है, जो सहस्त्रों फनों से अपने विष का मेरे ऊपर प्रहार करेगा, वो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। क्यों नहीं बिगाड़ सकेगा? क्योंकि मुझसे शक्तिमान ज्यादा इस संसार में ब्रह्मांड में कोई है ही नहीं। इन सब का जन्मदाता मैं ही हूं। ऐसा भगवान ने साबित करके बताया, बोला ही नहीं है। अभी रास हुआ भी नहीं है, 6 दिन के थे तो मेरे कन्हैया ने विषपान किया और विषपान करके पूतना का कल्याण किया। बोलो राधे राधे। पहली बात तो ये बताओ, आप पान कर सकते हो जहर के नहीं? जवाब दीजिए। नहीं? इसका मतलब है हम सबसे ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा में था, ये तो मानोगे? मानोगे? पहले बोलो मानोगे कि नहीं? मान लिया? चलो एक काम सफल हुए, आप ये बात मानने को तैयार हुए कि हमसे एक्स्ट्रा थे, पक्का? अब आगे सुनो। अब भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। वो वैसे और भी राक्षस आए, वो अब तृणावर्त आया, भगवान को अपने कंधे पे उठा के ले गया आकाश में। आकाश में उड़ रहा है तृणावर्त भगवान को। तब भगवान ज्यादा बड़े नहीं थे, छोटे ही से थे। कंधे पे बैठा के ऊपर ले गया। भगवान बोले कहां ले जा रहा है? बोले आज छोड़ूंगा नहीं, महाराज कंस के यहाँ लेके जाऊं। भगवान बोले अभी मथुरा की सीमा में प्रवेश नहीं करना है, अभी ब्रज की सीमा में रहना है हमको। और मामा बड़ो बढ़िया है, हेलीकॉप्टर भेज दियो उड़ाए बेकाजी मेरे पास। जब मामा भांजे आते हैं तो कुछ भांजे मामा भेजते हैं ना, खिलौना विलौना भेजते हैं कि नहीं? नहीं भेज, तुम्हारे नहीं भेजा, कंजूस होंगे तुम्हारे मामा। वैसे मैंने एक बात देखी, अमेरिका में लोग आके कंजूस तो अच्छे खासे हो जाते हैं। वो इतने कंजूस हो जाते हैं कि अपने, छोड़ो ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, हो जाते हैं ना? नहीं होते? देखूंगा। राधे राधे। मामा जब कोई भांजा आता है तो मामा कितना खुश होता है। खिलौना भेज, वस्त्र भेज, झूला भेज, आजकल क्रिकेट वो किट भेजता है मामा। वो अभी बैट पकड़ना भी नहीं जानता, भांजे के लिए बैट भेज देता है प्लास्टिक का, है ना? मामा बड़ा प्रेम करते हैं अपने भांजों से। वो कन्हैया बोले मामा बड़ो बढ़िया है, दुनिया तो आर्टिफिशियल हेलीकॉप्टर भेजे, माने तो असली हेलीकॉप्टर भेज दियो, जाओ आकाश उड़ाओ, आकाश यात्रा पे भेज दियो ऐसे हेलीकॉप्टर पर। भाई ब्रज की सीमा से बाहर नहीं जाएंगे। जट भगवान ने बाकी चांद में मुक्का मारा जोड़ दे, और जैसी मुक्का मारा भट्टा है गिर पड़ो नीचे। अब वो तो मरे, वो ठाकुर जी झट्टा है अपने पन्ना में जुड़ रहे हैं। अब बताओ आकाश में साधारण बालक कौन जा सकता है और जाके उस दुष्ट को मार सकता है? और मारकर स्वयं पहुंच जाते हैं कहां? जहां गए, जहां पे स्वयं गए का वहां स्वयं आए गए, और वहां को भट्टा बैठा जाए बेचारे को। हेलीकॉप्टर फैल गया, हेलीकॉप्टर फैल ही ना होगा, वो इंजन ही खराब कर दियो, ऐसा खराब कर दियो दोबारा चले ही ना, खराब एकदम। मामा ने भेजो हेलीकॉप्टर, मामा को हेलीकॉप्टर ऐसा बापो बोर बैठा रहे हो, कहूं कौन रहे हो, हद कर देंगे। अब ये कोई साधारण बालक कर सकता है? ये तो हमारी ब्रजभाषा है, ब्रजभाषा में हम कछु भी कहें, पर सच ये है कि इस तरीके की लीला कोई साधारण बालक कर सकता है क्या? यहां पर भी उनकी भगवत्ता साबित होती है। अगेन 1 वर्ष के जब भगवान हुए तो नामकरण हुआ। नामकरण से गर्गाचार्य जी महाराज आए, नामकरण किया।
उनका नाम, रोहिणी के पुत्र का नाम रखा बलराम और इनका नाम रखा कृष्ण। कृष्ण किसे कहते हैं? आकर्षणेति कृष्ण, जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर ले, उनका नाम कृष्ण है। अभी आपको आकर्षित किया है कि नहीं उनने, जरा हमको बताइए। संसारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आप रोज 2 घंटे अपने खराब कर रहे हो। आप अपने रिलेटिव से पूछो कि भाई हम क्या कर रहे हैं, वो कहेंगे तुम 2 घंटे रोज खराब, 3-4 घंटे रोज खराब करके आते हो, तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। लेकिन हमारे सदगुरुदेव भगवान से पूछो, सुखदेव जी महाराज से पूछो, परीक्षित जी महाराज से पूछो, हमारे जानकार ऋषि मुनियों से पूछो, भगवान से पूछो, वो कहेंगे तुमने जिंदगी के 18 घंटे 22 घंटे बर्बाद किए, सिर्फ ये 2 घंटे ही तुम्हारे काम के हैं जो तुम्हारे काम आए। 24 घंटे मैंने दिए, 22 घंटे तुमने बर्बाद किए, 2 घंटे तुमने इतने अच्छे बिताए कि उसकी वजह से 22 घंटे और भी अच्छे हो गए। ये किसकी बदौलत? यह मन है तुम्हारा, खिंच रहा है, घर में मन नहीं लगता है, यहां चले आते हो, किस लिए? कृष्ण की वजह से। जिसकी कथा इतना मोहनी शक्ति है, जिसकी कथा इतना मोह लेती है, उन कृष्ण का दीदार अगर एक क्षण भी हो जाए तो बताओ फिर क्या होगा। मैं बार बार कहता हूं, स्वप्न में भी अगर परमात्मा का दर्शन होता हो तो कलयुग में उसे साक्षात्कार समझिएगा, और गुरु कृपा के बगैर स्वप्न में भी साक्षात्कार परमात्मा का नहीं होता। स्वप्न में भी कई बार भगवान लीला करते हुए आपको नजर आते हैं, तो वो साक्षात्कार ही है भगवान का कलयुग में। स्वप्न में आप कथा सुनो ना कभी, अब मोस्टली सुनते हो, तो ये भी भगवान की भक्ति का साक्षात्कार है कलयुग में। इसे छोटी बात मत समझना, बहुत बड़ी बात। तो नामकरण हुआ, नामकरण के बाद ठाकुर जी और बड़े भाई एक दिन आ गए, ठाकुर जी ग्वाल बालन के संग खेल रहे, ग्वाल बालन के संग खेल रहे, उनके मन में अचानक भावना लीला उत्कंठा उदय है गई कि चलो आज ब्रजरज को भोग लगाएंगे। अब तक तो मैया माखन खवा रही है, दूध पिवा रही है, पर अब ब्रजरज खाएंगे, ब्रजरज। पर चलो छोड़ो, फिलहाल काम चलाओ, हमें क्या। आप समझ गए ना, हमारा मतलब था सोल का मतलब है मिट्टी, ब्रजरज। भगवान ने ब्रजरज को भोग लगा। इस ब्रजरज का बहुत बड़ा महात्मा है। जब भी आपको ब्रज जाने का मौका मिले तो उस ब्रजरज को सर जरूर झुकाइएगा, माथे पे अगर टीका लगा सको तो जरूर लगाइएगा। कभी मौका मिले तो ब्रजरज को प्रणाम जरूर कीजिएगा। ये वो ब्रजरज है जिसका भोग ठाकुर जी ने लगाया है, जिस ब्रजरज के ऊपर कन्हैया के श्री चरण पड़े हैं, सर्वेश्वरी श्री राधा के चरण पड़े हैं। बड़ी कीमती जगह है ये। आजकल के कलयुग के लोग इस महत्व को जान नहीं पाते हैं, और महत्व को न जानने की वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। लेकिन सच यह है कि उसे जानिए, उसे समझिए। ब्रजरज को ठाकुर जी ने भोग लगाया, और ब्रजरज जब मट्टी पावे लगे, ब्रजरज पावे लगे, तो ग्वाल वालों ने शिकायत करी, ओ मैया तू अपने छोरा का जो खाए को ना दे, देख तेरे छोरा ने माटी खाई। मैया ने कान पकड़े, छोरे तेने माटी खाई? बोले ना, बिल्कुल ना खाई माटी। झूठ बोल रहे हो? बोले झूठ बोले, ये सब मैं ना बोल रहा हूं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। अरे जे झूठ बोल रहे हैं, जे कह रहे सबरे थोड़ी बोलेंगे, तू अकेला हरिश्चंद्र की औलाद है। जी झूठ बोल रहे हैं, तू हरिश्चंद्र है। बोले मैया मैं तेरी सौगंध खा रहा हूं, मैंने माटी ना खाई। अच्छा मुंह खोलियो, मुंह खोल। कन्हैया बोले अब ध्यान से सुनना, जिनको भी मेरे कृष्ण की भगवत्ता पर डाउट है, ध्यान से सुनिए। ऐसा भगवान आपको दुनिया में मिल जाए तो गारंटी बता देना, नाम बदल लूंगा अपना। मिल नहीं सकता ऐसा भगवान दुनिया में। बच्चा बन के रहता है अपनी भगवत्ता को छिपा कर, फिर भी भगवान है। मौका मिले तो साबित करता है, प्रूफ करता है। मैं सबूत के, नॉट ओनली वर्ड, ही हैज एवरीथिंग। Am I right? Wrong? सुनो, भगवान के मैया बोली मुंह खोल के दिखाइयो नहीं। कन्हैया बोले सारे अगर मुंह खोल दियो तो यहाँ मत। अब देखो हमारे यहाँ बिना सारे कहेंगे तो तुम ना दो रहे। अब यहाँ तो भाई हमारी प्रॉब्लम है। बहुत से लोग कहते हैं महाराज जी गाली देते हैं। अरे मैं थोड़ी गाली दे रहा हूँ, जो हमारे भगवान ने दी तो मैं कौन सी खेतरी मूली भाई। हमारी ब्रज भाषा ऐसी है, उसको आप गाली का नाम मत दिया करो, उसे आप मत बोला करो कि हम अब्यूज बोल रहे हैं। अब्यूज नहीं बोल रहे हम भाई, हमें भी पता है ठाकुर जी ने इतनी बुद्धि तो दी है कि क्या बोलना चाहिए और क्या। हाँ हम लोग 2-3 शब्द में कम से कम ऐसे बोलता हूं जो हमारे ब्रज के रस को पूरा छान के पिला देते आपको। जैसे हम कह देते कभी कभी चूल्हे में दे दे,
अब चूल्हे में दे दे, कोई भागवत का शब्द थोड़ी के चूल्हे में दे दे। तो ये हमारे ब्रज का एक अनोखा शब्द है। जब भी कोई बात ऐसी हो तो बड़े प्रेम से कहते हैं चूल्हे में दे दे यार, तो वो है। अब हमारे यहाँ का क्या बोलते, कौन सा मार्क होता है वो, ट्रेडमार्क, हाँ ट्रेडमार्क, मुझे याद था ना, देखो ट्रेडमार्क होता है। तो ट्रेडमार्क वर्ड है हमारे, चूल्हे में दे दे, मुंह बांध के कुआं में गिर जाए। इसका मतलब ये थोड़ी कि तुमको बददुआ दे रहे कि मुंह बांध के कुआं में गिर जाए, ये तो प्यार है, प्यार से कहते हैं। हाँ, कईयों को प्यार हजम नहीं होता, मायावादी दुनिया है, तो इसमें कहाँ ये लोग बर्दाश्त कर पाएंगे इतना साफ स्वच्छ प्रेम। नहीं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। इफ यू आर नॉट चेंज देन आई विल ट्राई। ओके, मैं क्या कह रहा था? कन्हैया ने कई सारे अगर मुंह खोल दियो, का गई सारे अगर मुंह खोल दियो तो कछु न कछु तो भीतर लगी रहो, इतनी पाए के आए माटी कछु तो लग रहो, और मैया में देख लई तो चोरी पकड़ी जाएगी। फिर क्या करें? बोले एक काम करो, जो कछु हतुका समय दिखा दो, जो कछु हतुका तुम्हारे भीतर सब दिखा दो। कन्हैया में मुख खोलो, और जब कन्हैया ने मुख खोलो तो पूरा ब्रह्मांड, लिसन टू मी माय डियर प्लीज, पूरा ब्रह्मांड, चंद्रमा, सूर्य, आकाश, पृथ्वी, 7 लोक ऊपर के, 7 लोक नीचे के, बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़े पहाड़ और बड़े बड़े ये नदियां, बड़े बड़े सागर, महाराज 7 तो समुद्र, ब्रह्मलोक क्या, चंद्रलोक क्या, सूर्यलोक क्या, एवरीथिंग, एवरीथिंग इज हिज माउथ। जितने भी समाज में धर्म हैं, इन सब के शास्त्रों को पढ़िए, और पढ़ने के बाद इनके भगवान के जो भी इनको जो भी जिनको भी ये भगवान मानते हो, पहले तो उनका ध्यान करो कि भगवान किसको मानते हैं। जिसको मानते हैं आखिर उसका जीवन क्या है, उसको पढ़ो। पढ़ नहीं पाओ क्योंकि मिलेगा ही नहीं, वहां ऐसा कुछ है भी नहीं। अगर मिल जाए तो उनकी चरित्र को पढ़ो, भाई आखिर किस लेवल का जुआड़ है। और कोई भी परमात्मा, उनका भगवान, किसी भी जगह का भगवान अगर मेरे कृष्ण जैसा मिल जाए तो आप उसे मानिए, मुझे बताइए, मैं भी मान लूंगा उससे। आई चैलेंज यू, मेरे जैसा कृष्ण, मेरे जैसा भगवान तुम्हें पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। वो अपने लिए शो ऑफ नहीं करता है, वो अपने लिए काम नहीं करता है, वो हम सबके लिए काम करता है। लेकिन कहीं कोई मुझ पर डाउट न करे, इसलिए भगवान दिखाते हुए कि आई एम गॉड, यू सी इन माई वर्क, यू सी इन माई कैरेक्टर, मैं कौन हूं, मुझे पहचानने की कोशिश करो। देखो मेरे मुख में क्या है। गीता में कहा ना भगवान ने, ये दुनिया मेरे से जन्म लेती है और मुझे भी समझ कहा है कि नहीं। गीता पढ़िए, सुनिए, उस गीता में भगवान ने कहा ये दुनिया कहां से आती है, बोले मुझ में से। जाती कहां है, मेरे अंदर। आज भगवान ने, अभी कितने ज्यादा बड़े नहीं है, 1-1.5 साल के ही हैं, भगवान ने अपने मुख में पूरी दुनिया दिखा दी। बोले देखो मेरे मुंह में क्या है, क्या है, बोले ये सब मेरे मुंह में। तुम अपने मुंह में कुछ दिखा दो, हम तुम्हें भगवान मान लो। ज्यादा नहीं, पूरी दुनिया की छोड़, तेरा लेवल स्टैंडर्ड डाउन है, तू अपने मुंह में अपना ही घर दिखा दे। छोड़, जिन बैट से तू खेलता है, जो जिस फुटबॉल से खेलता है, वो बॉल ही दिखा दे अपने मुंह में लेके। ये आपने जादूगर देखे ना, अपने मुंह से फीता निकाल दे, फीता, कमाल कर दी। फीता निकालने की चीज है, या माय के निकाल के दिखावे तो जाने, हम यही दिखा देने से गोल से निकाल। बात करे बाबरी बेचे, झूठ बोल रहा भाई, नहीं कर सकता वो कर सकता है, उसने किया है, he has done, कर दिया है, अपने मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। क्योंकि वो सिर्फ कहने के लिए भगवान नहीं है, वो सामर्थ्यवान है। he is a God, he does everything because उसके पास वो एबिलिटी है, वो शक्ति है, वो पावर है। तो अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाते हैं।
और ब्रह्मांड देखे तो मैया अकेला है, चिकू है, जिसमें छोरा है। अब ब्रजभाषा समझ में आ रही है कि नहीं आपको? ना आ रही हो तो बता देना, हम अपना हिंदी इंग्लिश मिक्स करेंगे फिर, और क्या। पर ब्रजभाषा थोड़ी, ब्रज की लीला है तो ब्रजभाषा में अच्छी लगती है। जा हमारे नहीं रस ले रहे, हम अपने ब्रज महसूस कर रहे हैं यहाँ से बोल के। जब ब्रजभाषा बोलते हैं तो पूरा ब्रज आंखों के सामने झूमने लग जाता है। वो वृंदावन, वो गोकुल, वो नंदगाम, वो सब हमारा परिवार सब झूमने लगता है। तो इसलिए कभी कभी वो अनुभव भी होता है ब्रजभाषा बोल के। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vssct.com। ट्विटर DN/Thakur/G। फेसबुक देवकी नंदन ठाकुर जी VSSCT।